अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम गंदम के हवाले से एक और अपडेट पर बात करेंगे। ये अपडेट ये है कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से जो मामला है वो पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। पार्लियामेंट में क्या अपडेट होने जा रही है, इसी हवाले से डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातचीत सुनवाना चाहूँगा जो सिंध के सूबाई वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उनके हवाले से कि वो गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से क्या कहते हैं, और इसके बाद मैं आगे आपको अपडेट्स जो हैं वो इस हवाले से शेयर करता हूँ। जो आईएमएफ के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने जो डील की है, हमें उसकी पासदारी करनी है एज ए जिम्मेदार हुकूमत। जहां तक गंदम की बात है, यस, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत सिंध कड़वा घूंट पी रही है। हम चाहते हैं कि किसानों को नुकसान ना हो और हम चाहते हैं कि अवाम को भी सस्ती गंदम मिले। इस वक्त भी गंदम मौजूद है। हुकूमत ये फैसला कर रही है कि जी हमें एक तरफ कहा गया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस भी ना बढ़ाओ, दूसरी तरफ हमें यह भी कहा गया है कि इतनी मिकदार में मिनिमम गंदम आपके पास होनी चाहिए कि कल को खुदा ना खास्ता शॉर्टेज ना हो। तो हम जो गंदम गोदाम में मौजूद है उनके लिए अलग स्प्रेज आते हैं ताकि वो उनकी हिफाजत हो, वो सारे इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए वजीर आला साहब और सिंध हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि किसान को नुकसान ना हो। और अगर इस बार जो कहा यह जा रहा है कि गंदम की पैदावार बिकॉज के सपोर्ट प्राइस नहीं आई है, 20% गंदम की प्राइस जो है और 20% गंदम की मिकदार जो है वो कम क्रॉप होगी इस बार। इस साल जो है गंदम की जो प्रोडक्शन है वो 20% सिंध में कम क्रॉप होने के खदशात मौजूद हैं। और हम ये चाहते हैं कि जी यहाँ पे मिल ओनर्स को भी मुनासिब कीमत में गंदम मिले जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। तो हुकूमत सिंध अभी तक मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम आईएमएफ की वजह से हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, बट हम अपने किसानों के लिए बेहतर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अगर इस वक्त लेट्स सपोज अभी हम रिलीज करना शुरू कर देते हैं, अभी गंदम अगले महीने से उतरने वाली है, तो किसानों को भी कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग हर सेक्टर को देखें। मतलब इस वक्त जो बिलियंस ऑफ रुपीज की जो बैंक के लोनों पे भी जो इंटरेस्ट भर रही है हुकूमत सिंध भर रही है, कड़वा घूंट पी के बढ़ रही है कि हमारे किसानों को भी नुकसान ना पहुंचे। जी तो फ्रेंड्स, शर्जील मेमन की गुफ्तगू जो है वो आपने डिटेल से सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत ये चाहती है कि किसान को नुकसान ना हो, लेकिन जो है वो आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है उसकी वजह से हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। तो हकीकत भी यही है कि इस वक्त जो आईएमएफ के साथ वफाकी हुकूमत जो मुआहदा कर चुकी है, उसके बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके हाथ बंध चुके हैं और वो गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो आज ख़ुद मुकर्रर नहीं कर सकती। तो अब फर्दर क्या होने जा रहा है उसी हवाले से मैं आपको डिटेल्स भी शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये सिंध के हवाले से कम ये बताता चलूं कि सिंध वो सूबा है जो सबसे पहले और अच्छी गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों के लिए मुकर्रर करता रहा है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आईएमएफ की वजह से कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है उसके बाद जो सिंध हुकूमत है वो भी गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर सकती। तो अब जो अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो अपडेट ये है कि सिंध के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवा दिया गया है। जो शर्मिला फ़ारूकी हैं, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो जमा करवाया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। और इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जो दस्तखत हैं वो शर्मिला फ़ारूकी के अलावा खुर्शीद जुनेजो हैं, ग़ुलाम अली हैं, सादिक मेमन हैं और नफीसा शाह हैं। इनके दस्तखत जो हैं वो इस जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है इस पर मौजूद हैं। ये तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा करवाने का मकसद जो है वो यही है और इसमें तहरीर भी किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसमें यही कहा गया है तवज्जो दिलाओ नोटिस में कि गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करके किसानों को गैर महफूज कर दिया गया है और किसानों को मार्केट में जारी इस्तेहसाल के सामने बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तो ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो कौमी असम्बली में जमा कराने का मकसद ये होता है कि इस अहम तरीन नुक्ते पर जो है वो पार्लियामेंट बहस करे। पार्लियामेंट में चूँकि चारों सूबों की जो है वो नुमाइंदगी होती है, इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म भी
आते हैं वहाँ पर फ्लोर ऑफ दी हाउस, और इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अब डिस्कशन होगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा हो चुका है। अब 10 मार्च से जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है। तो कौमी असम्बली के इस इजलास में इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बहस होगी। चारों सूबों के जो नुमाइंदगान हैं वो इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस करेंगे, और वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाएगा। अगर तो कौमी असम्बली की जानिब से ये तय किया जाता है कि कोई ऐसा मेकनिज़म तय किया जाए कि जिससे किसानों को नुकसान ना हो, तो वो भी जो है वो अगले हफ्ते जो 10 तारीख से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है उसमें तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी, और वो डिटेल्स हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो जितने भी इक़दाम हैं उससे किसान को गंदम का अच्छा रेट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गुज़श्ता साल की जो पंजाब हुकूमत की वर्किंग थी उसमें ये कहा गया था कि किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो है वो 3900 रुपये जो है वो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई, गो कि वो सपोर्ट प्राइस भी किसान को नहीं मिली। लेकिन जो गुज़श्ता साल भी 2600-2700 रेट मिलता रहा किसानों को। इस साल भी वही सूरत हाल अभी तक हमें नज़र आ रही है। चूँकि सिंध में गंदम की हार्वेस्टिंग जारी है, तो सिंध में 2600-2700 के आसपास गंदम की कीमतें जो है वो इस वक्त किसानों को मिल रही हैं। तो सिंध हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश में ज़रूर मुब्तला है, लेकिन वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ IMF के मुआहदे की वजह से। क्योंकि IMF ने रोक रखा है वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कि वो गंदम की और इसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं उनकी सपोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर नहीं करेंगे। तो अब ये मामला पार्लियामेंट में आ रहा है। अब लेट्स सी कि क्या इस पर जो है वो आउटकम निकलता है। जो भी सूरत सामने आएगी वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।